हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अस्तुति वर्ल्ड। और मेरे दिन की शुरुआत हो गई है और मैं उठी थी सुबह 4 बजे, लेकिन पढ़ने के लिए बैठते बैठते सुबह के 4:15 बज चुके हैं। और यहाँ मैं देख रही हूँ कुछ पुराने वीडियोज और उसके साथ साथ मैं नोट्स भी बना रही हूँ, ताकि लास्ट टाइम पे अगर मैं वीडियोज पूरे ना देख पाऊँ तो कम से कम अगर मैंने एक बार नोट्स रिवाइज कर लिया तो वो वीडियोज कंप्लीट हो सके। और इसके साथ साथ यसु उठ चुके हैं और मैं आ गई हूँ नहा के फूल तोड़ने के लिए और पूजा करना है मुझे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मेरा बड़ा वाला बेटा स्कूल जा चुका है, लेकिन इनको मेरे साथ साथ सारे काम करने हैं, जैसे पूजा करना है, फूल तोड़ना है, वो सारे काम करने हैं जो मैं कर रही हूँ। और पूजा करने के बाद मुझे खाना बनाना है। खाना बनाने के बाद मुझे और बाकी अपने छोटे छोटे काम ख़त्म करने हैं। यशु की मालिश करनी है, इनको तैयार करना है, खाना खिलाना है। शायद इतने छोटे छोटे या अनगिनत काम रहते हैं ना, जिसकी गिनती नहीं होती कि नहीं ये काम है वो काम है। और इन सब के साथ फिर दोपहर में सारे काम ख़त्म करके मुझे पढ़ने बैठना है, क्योंकि हम लोग हाउस वाइफ हैं और हमको अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी करनी है। लेकिन उसके साथ साथ अगर अपने कोई सपना है आपका, तो उसके साथ साथ आपको अपना सपना भी पूरा करना है। तो यहाँ मैं आ गई हूँ दोपहर में पढ़ने के लिए। तो अभी मेरा बेटा फिर से सो चुका है, तो फिर अभी मेरे पास 1 से 2 घंटे का समय है। और बड़ा वाला बेटा 3 बजे के करीब स्कूल से आता है, तो दोपहर में मेरे पास इतना समय रहता है। पहले मेरे रेस्ट करने का टाइम था, लेकिन अब जब से मैंने स्टडी स्टार्ट की है तो फिर रेस्ट करने का टाइम रहता नहीं है, क्योंकि हम लोगों को ना कई शिफ्ट में स्टडी करनी पड़ती है। पूरा एक वो 2 से 3 घंटे का वो नहीं समय नहीं मिल पाता है कि हम पढ़ाई कर सकें। कभी आधा घंटा शाम को पढ़ लिया, फिर दोपहर में पढ़ लिया, या कभी 10 बजे के करीब ही आधा 1 घंटा समय मिल गया। कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं रहता है कि नहीं इस टाइम ही पढ़ने बैठना है। और ये शाम हो गई है। शाम को मैं थोड़ी देर के लिए पढ़ाई करने बैठी थी, कुछ नोट्स बना रही थी, और ये भी मेरे साथ साथ लिखने बैठे हैं और इनकी फुल टू मस्ती चल रही है। और यहाँ मैं वापस से रात में पढ़ने के लिए बैठ चुकी हूँ। मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, मेरा बेटा सो चुका है और रात के 9:45 बज रहे हैं अभी। और रात में मुझे लाइट्स कम रखनी पड़ती है, नहीं तो फिर मेरा बेटा उठ जाता है ज़्यादा उजाला से। तो यहाँ मैं वीडियो की एडिटिंग भी कर रही हूँ, तो ये मेरे साथ साथ खेल रहा है। क्योंकि जब आपके पास छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो बिल्कुल आप अपनी माँ के आसपास ही रहते हैं। वो आपको थोड़ी देर के लिए भी फ्री टाइम नहीं देंगे, बिल्कुल उनको आपके साथ रहना है। और अगर आप थोड़ी देर के लिए दिखाई ना दो ना, तो फिर पूछना ही नहीं है। और यहाँ मैं कुछ फ़ोटोज़ ले रही हूँ, जो टॉपिक मेरी क्लियर नहीं है तो उसको मैं फ़ोटोज़ ले लेती हूँ, ताकि अगर दूसरे दिन मुझे समय मिले तो मैं अगर उनको एक बार 2 बार अगर मोबाइल से खोल के देख लूँ तो वो चीज़ें रिवाइज हो जाए। क्योंकि इतना समय नहीं होता है ये छोटे छोटे नोट्स बना सके और उसको बार बार खोल के देख सके, इसलिए मैं फ़ोटोज़ ले लेती हूँ। 1-2 बार अगर उसको खोल के देख लिया तो फिर वो काम करते वक्त भी वो रिवाइज होता रहता है। क्योंकि टाइम अब ज़्यादा बचा नहीं है, इसलिए जल्दी से अब हम लोगों को अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। और यहाँ मैं वापस से बुक से कुछ टॉपिक क्लियर कर रही हूँ। अगर मेरी कोई टॉपिक एक बुक से क्लियर नहीं हो पाती तो मैं उसको कई बुक में या फिर कई जगहों से उसको देखने की कोशिश करती हूँ, कि जहाँ भी इजी मेथड मिल जाए या उसको समझने का तरीका थोड़ा आसान हो। क्योंकि कई जगहों पे कई चीज़ें कई लैंग्वेज में समझाई जाती हैं। और अगर आप पूरे दिन का कोई टारगेट लिए रहते हैं ना, तो जब वो पूरा हो जाता है तो एक जो अंदर से खुशी मिलती है ना, कि नहीं हमने अपने लिए ये किया। चाहे आप दिन भर कितना भी थके हों, लेकिन अगर आपका टारगेट पूरा हो जाता है ना, तो फिर जैसे लगता है कि सारी थकान दूर हो गई। और यहाँ मैं फिर से नोट्स बना रही हूँ। उसके बाद अभी रात के 1 बज चुके हैं और मैं सोने के लिए जा रही हूँ। और अभी मुझे अलार्म लगाना है
ताकि मैं सुबह उठ सकूं। मुझे सुबह 2 अलार्म लगाने पड़ते हैं। अगर मैं एक अलार्म पे ना उठ पाऊँ तो दूसरे अलार्म पे तो फिर उठ ही जाऊँ, क्योंकि मोस्टली जब आप 3 से 4 घंटे सोते हैं ना तो फिर ऐसे तो नहीं, लेकिन सुबह उठने में फिर दिक्कत होती है। लेकिन जब ये चीज़ें आपके रूटीन में शामिल हो जाता है ना तो फिर ये आपकी आदत बन जाती है। हाँ, थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है, लेकिन इतने टाइम में इतना तो समझ आ ही गया है कि नहीं, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है, चाहे वो सक्सेस हो या नौकरी हो या कुछ भी। तो आपकी अपनी पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या है, कमेंट करके ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।